ये घटना उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है। गांव के बाहर खेतों के बीच एक बहुत पुराना कुआं था। इतना पुराना कि अब कोई उसका इस्तेमाल भी नहीं करता था। लोग कहते थे कि उस कुएं के पास रात में मत जाना, क्योंकि आधी रात के बाद वहां से अजीब आवाजें आती थीं। कभी किसी के रोने की आवाज, कभी किसी के पानी में गिरने की आवाज, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं देता था। गांव के लोग उस कुएं के पास जाने से डरते थे। गांव में एक लड़का था, रोहित शहर में पढ़ता था और छुट्टियों में गांव आया हुआ था। उसे भूत प्रेत की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। एक दिन शाम को वो अपने दोस्तों के साथ बैठा था। तभी गांव के एक बुजुर्ग ने उस पुराने कुएं की कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, बहुत साल पहले उस कुएं में एक लड़की गिरकर मर गई थी। उसके बाद से रात में वहां अजीब घटनाएं होने लगीं। रोहित हंसने लगा। उसने कहा, ये सब लोगों को डराने की बातें हैं, भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। बुजुर्ग ने गंभीर होकर कहा, बेटा, रात में उस कुएं के पास मत जाना। लेकिन रोहित ने उनकी बात को मजाक समझ लिया। उसने तय किया कि वो खुद जाकर देखेगा कि सच क्या है। उस रात लगभग 12 बजे थे। पूरा गांव सो चुका था। चारों तरफ गहरा अंधेरा था। रोहित टॉर्च लेकर घर से निकल पड़ा। धीरे धीरे वो खेतों के बीच से चलता हुआ उस पुराने कुएं के पास पहुंचा। कुआं बहुत गहरा था। उसके चारों तरफ झाड़ियां उगाई थीं। रोहित ने टॉर्च जलाकर कुएं के अंदर झांका। अंदर सिर्फ काला अंधेरा था। तभी अचानक उसे कुएं के अंदर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। एक धीमी और डरावनी आवाज, जैसे कोई बहुत दर्द में रो रहा हो। रोहित का दिल तेज धड़कने लगा। उसने टॉर्च फिर से कुएं के अंदर डाली, लेकिन वहां कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी अचानक कुएं के अंदर से पानी के हिलने की आवाज आई। छपाक! रोहित डर गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसी समय उसे अपने पीछे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक कुएं के अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका बाहर आया और उसी पल रोहित की टॉर्च झपकने लगी और अचानक बंद हो गई। अब वहां सिर्फ चांद की हल्की रोशनी थी। तभी कुएं के अंदर से किसी की आवाज आई, एक धीमी आवाज, मुझे बाहर निकालो। रोहित के हाथ कांपने लगे। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा, लेकिन तभी कुएं के अंदर से एक सफेद हाथ बाहर आया। लंबी उंगलियां, पीली त्वचा और नाखून बहुत लंबे। वो हाथ धीरे धीरे कुएं के किनारे तक आ गया। अब रोहित डर के मारे भागने लगा, लेकिन तभी उसे पीछे से किसी के दौड़ने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसके पीछे दौड़ रहा हो। रोहित बिना पीछे देखे भागता रहा। जब वो गांव के पास पहुंचा तो उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगली सुबह जब गांव वाले उस कुएं के पास गए तो उन्हें कुएं के किनारे रोहित की टॉर्च मिली, लेकिन रोहित कहीं दिखाई नहीं दिया। उस दिन के बाद से गांव के लोग कहते हैं कि रात में उस कुएं के पास 2 आवाजें सुनाई देती हैं, एक उस लड़की की और दूसरी रोहित की।